नमस्ते। आज हम एक सफर पे चलेंगे, राजस्थान के एक सुनसान से हाईवे पर, जहां दोस्ती और अंधविश्वास की एक बड़ी दिलचस्प कहानी छिपी हुई है। तो चलिए उस रात के राज को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक चेतावनी के साथ। ये सिर्फ रात का घना अंधेरा नहीं था, आप समझिए, ये उस अनहोनी का साया था जो उन लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। असल में तो ये एक जश्न की रात होनी थी, है ना? लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो उन्हें एक घातक सफर पर ले जा रही थी। वो लोग तो मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, बिल्कुल इस बात से अनजान कि रास्ता कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं इन 5 दोस्तों से। प्रताप, विक्रम, मनवीर, महेंद्र और सूरज। दिवाली की रात थी, सब जश्न के मूड में थे और काली माता मंदिर के लिए निकले थे। कार के अंदर तो भाई हंसी मजाक का माहौल था, लेकिन बाहर वो जो सुनसान हाईवे था ना, वो आने वाले खतरे का पहला इशारा दे रहा था। लंबा सफर था तो जाहिर है भूख तो लगनी ही थी। तो वो लोग रास्ते में एक छोटे से ढाबे पर रुके। उन्हें क्या पता था कि ये जो साधारण सी दिखने वाली जगह है ना, वो उनकी पहली और शायद आखिरी चेतावनी का ठिकाना बनने वाली है। और बस यहीं पर दोस्तों की उस हंसी छिठोली पर एक अजीब सी, एक डरावनी खामोशी छा जाती है। उस ढाबे का जो बूढ़ा मालिक था, वो उन्हें एक ऐसी कहानी सुनाता है जो महज एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत थी। ये है भानुदास। 70 साल के इस बुजुर्ग की आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने दोस्तों को साफ साफ, बिल्कुल सीधे सीधे चेताया, जिस रास्ते पर जा रहे हो वो रास्ता रात में अपनी असलियत दिखाता है। तो सवाल ये है कि आखिर क्यों ये हाईवे इतना प्रेतवादित माना जाता है? इसकी वजह इसके खूनी इतिहास में छुपी है। भानुदास बताते हैं कि सालों पहले इसी जमीन पर एक पूरे के पूरे कबीले का नरसंहार हुआ था और उन्हीं की अतृप्त आत्माएं आज भी इस सड़क पर भटकती हैं। वहां का अंधेरा खाली नहीं है, उसमें कुछ घूमता है। ये थी भानुदास की आखिरी चेतावनी। पर सवाल वही था, क्या नौजवानों का जोश इस बुजुर्ग के तजुर्बे पर भारी पड़ेगा? और हुआ भी वही जिसका डर था। दोस्तों ने उस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। उनका ये एक फैसला, बस एक फैसला, उन्हें एक ऐसे सफर पर ले जाने वाला था जहां समय रुक जाता है और आतंक शुरू होता है। उन्होंने भानुदास की बातों को बस बुढ़ापे का वहम समझा, मजाक में उड़ा दिया और उसी हाईवे पर आगे बढ़ गए। वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उन्होंने असल में मौत की दहलीज पर कदम रख दिया है। तो कार आगे बढ़ती रही। कुछ देर बाद सूरज ने अपनी घड़ी देखी। टाइम था 12:10। खैर, गाने बजते रहे, बातें होती रहीं, लेकिन कुछ देर बाद जब उसने फिर से घड़ी देखी ना, तो समय वहीं का वहीं रुका हुआ था। 12:10। आखिर समय आगे क्यों नहीं बढ़ रहा था? सिर्फ सूरज की घड़ी नहीं, बल्कि कार में मौजूद हर किसी की घड़ी, सबके फोन, सब 12:10 पर अटक गए थे। सेकंड की सुई तो चल रही थी, लेकिन वक्त जैसे थम सा गया था। और बस यहीं से डर की असली शुरुआत हुई। और तभी रात की उस खामोशी को चीरती हुई एक जोर की चीख सुनाई दी। ये विक्रम था। अब तक जो डर सिर्फ उनके दिलों में था ना, वो अब उनके ठीक सामने खड़ा था। उस अंधेरे में कुछ तो था। विक्रम और सूरज ने जो देखा वो उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। सोचिए जरा, भूतिया सफेद त्वचा, खरगोश जैसे तिकोने कान और दहकते अंगारों जैसी लाल लाल आंखें। वो कोई जानवर नहीं था, कोई इंसान नहीं था, वो कुछ और ही था। डर का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। थोड़ा और आगे जाने पर उन्हें सड़क किनारे 2 लोग आग तापते हुए दिखे। चलो, कोई तो मिला। लेकिन जैसे ही वो लोग नजदीक पहुंचे, उनकी तो रूह कांप गई। उन लोगों के धड़ नहीं थे और उनके सिर आग में जल रहे थे। और फिर वो जलते हुए सिर बोले, सड़क पर तो तुम ठीक हो, पर अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मतलब साफ था, वो अब सिर्फ राहगीर नहीं थे, वो शिकार बन चुके थे। जब लगा कि बस अब मौत सामने खड़ी है और बचने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक तभी अंधेरे में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। एक ऐसा रक्षक उनकी मदद के लिए आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कार के सामने का रास्ता बंद हो चुका था।
और तभी अंधेरे से 3 पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट भूतिया आकृतियां निकलीं। जी हाँ, ये वही छलावा थे, वो मायावी प्रेत जिनकी चेतावनी भानुदास ने दी थी। अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। सबने उम्मीद छोड़ दी थी। मौत को बिल्कुल सामने देखकर वो लोग बस रो रहे थे कि तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक न जाने कहां से एक बड़ा सा काला कुत्ता कार की छत पर कूदा और सीधा उन आत्माओं पर झपट पड़ा। उसे देखते ही वो आत्माएं जैसे हवा में गायब हो गईं। वो कुत्ता उनकी कार के आगे आगे दौड़ता रहा, तब तक जब तक कि वो उस प्रेतवादित सड़क से बाहर नहीं निकल गए। खैर, ये भयानक रात तो गुजर गई, लेकिन इसके बाद सवाल ये था कि आखिर ये सब क्या था और इस पूरी कहानी से हमें सबक क्या मिलता है। सुबह होने पर जब उन्होंने अपनी घड़ी देखी तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। उन्हें तो लगा था कि वो सिर्फ 1 घंटे के लिए भटके हैं, लेकिन असल में पूरे 6 घंटे बीत चुके थे। ये इस बात का पक्का सबूत था कि वो किसी और ही दुनिया में, किसी टाइम लूप में फंस गए थे। तो आखिर में ये कहानी एक बहुत ही गहरी सीख देती है। अगर उन्होंने भानुदास की उस चेतावनी पर ध्यान दिया होता तो शायद वो इस खौफनाक रात से बच सकते थे। ये हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी बुजुर्गों की सलाह और अनदेखी दुनिया की चेतावनियों को नजरअंदाज करना कितना भारी पड़ सकता है।